गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1277। आज एक बार फिर से एक विशेष कहानी है बचपन के प्यार से संबंधित, चाइल्डहुड लव। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की, इस कहानी की कुछ इस प्रकार। यह कहानी उन दो लोगों की है जो बचपन से एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। इनकी ये अच्छी दोस्ती जब ये बड़े हुए कब प्यार में तब्दील हो गई उन्हें खुद भी पता ही नहीं चला। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर काम वक्त रहते ही पूरा कर लेना चाहिए तो बेहतर होता है। कुछ ऐसा ही इस प्रेम कहानी में भी है। तो आइए जानते हैं रोहित और आंचल की ये सैड चाइल्डहुड लव स्टोरी। रोहित और आंचल बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल, ट्यूशन और फिर कॉलेज दोनों ने साथ साथ किया। वजह यह थी कि दोनों के पापा भी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे और इनके घर भी साथ साथ थे। रोहित बचपन से ही मनमोजी लड़का था। उसे जो अच्छा लगता वो वही करता था। उसका दिमाग कभी भी एक जगह पर रुककर या टिक कर नहीं रहता था और इसी वजह से वो पढ़ाई भी ज्यादा अच्छी तरह नहीं कर पाया। लेकिन आंचल, दूसरी तरफ आंचल काफी सुलझी हुई लड़की थी और पढ़ने में भी बहुत अच्छी। स्कूल टाइम से ही आंचल हमेशा रोहित की मदद किया करती थी। एक बार स्कूल में हिस्ट्री का टेस्ट हुआ। हमेशा की तरह रोहित टेस्ट के दौरान इधर उधर देख रहा था, लेकिन आंचल इतनी स्मार्ट थी कि उसने झट से अपना एक पेपर पूरा करके रोहित को दे दिया और अपना पेपर भी वक्त रहते पूरा कर लिया। लेकिन टीचर ने दोनों पेपर्स में एक ही हैंडराइटिंग देखकर दोनों को पकड़ लिया और उनकी हरकतों को घर तक पहुंचा दिया। लेकिन हमारे घर वालों ने रोहित को डांटा और आंचल को शाबाशी दी। आंचल और रोहित बचपन से ही साथ साथ रहते थे। आंचल हर चीज में रोहित का बहुत ख्याल रखती थी। रोहित के बीमार होने पर भी वो उसे स्कूल नहीं जाती थी, वो भी साथ में रुकती थी और दिन भर उसके पास बैठती। ऐसा लगता कि मानो कॉलेज दोनों ही आंचल बचपन से ही रोहित से प्यार कर रही है। स्कूल के बाद जब दोनों कॉलेज पहुंचे तो रोहित आंचल से थोड़ा दूर होने लगा और रोहित दिन भर कॉलेज की दूसरी लड़कियों के आगे पीछे घूमता। रोहित की ये हरकतें देखकर आंचल को बहुत गुस्सा आता। जब एग्जाम आता तो हमेशा की तरह ही आंचल रोहित को पढ़ाया करती थी, लेकिन वो रोहित की इन हरकतों से बहुत परेशान हो गई थी। कॉलेज की दूसरी लड़कियां भी रोहित के आगे पीछे बहुत घूमती थी और वो सब आंचल से बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन आंचल कॉलेज में एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। रोहित ने जैसे ही ये देखा, पता नहीं उसे क्या हुआ और उसने वही उस लड़के को पीटना शुरू कर दिया। रोहित ने उस लड़के की खूब जमकर पिटाई की और बाद में रोहित को खुद समझ नहीं आया कि उसने ये क्यों किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रोहित की इस हरकत की वजह से आंचल ने उससे बोलना बंद कर दिया। रोहित के काफी कोशिश करने के बावजूद भी आंचल ने उससे बात नहीं की। कई महीनों तक आंचल और रोहित में बात नहीं हुई, लेकिन बाद में रोहित से रहा नहीं गया क्योंकि तब तक उसे भी एहसास हो गया था कि वो आंचल को बहुत प्यार करता है। एक दिन वो आंचल के घर माफी मांगने गया। रोहित को देख आंचल के चेहरे पर हल्की सी खुशी अवश्य आई थी। आंचल ने रोहित से बोला कि क्या हुआ, क्यों आए हो? रोहित ने कहा कि मैं तुमसे और आगे रोहित कुछ और बोलता, तब तक आंचल ने रोहित के हाथों में अपनी शादी का कार्ड दे दिया और कहा, ये है मेरी शादी का कार्ड, लेकिन तुम शादी में मत आना। तुम्हारे आने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब रोहित मुड़कर जा रहा था तो आंचल ने फिर कहा, रोहित, अब बहुत देर हो चुकी है,
दोस्तों, वक्त पर किया गया काम ही बेहतर होता है। साथ ही हमें हमेशा अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए, वरना अगर समय आगे बढ़ जाता है तो हमें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसे में अगर आप भी किसी से अपने दिल की बात कहने का इंतजार कर रहे हैं तो फिर इंतजार कैसा, कह दीजिए आपके दिल में जो भी कुछ है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप अवश्य बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही कोई इमोशनल कहानी के बारे में पता हो तो आप अपनी कहानी निश्चित रूप से मुझे भेज सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अपने कार्यक्रम में उसे सम्मिलित करने की। यह है आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। आज की कहानी कैसी लगी आप अवश्य लिखिएगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।